साथियों, आज आप सभी देखेंगे हम आज आप सभी को सामाजिक अधिगम उपागम के बारे में अध्ययन कराएंगे। आप देखेंगे सामाजिक अधिगम उपागम क्या होता है। देखेंगे जो सामाजिक अधिगम होता है वह सामाजिक अधिगम व्यक्ति वह समाज के आधार पर अपने विकास के आधार पर बालक में सामाजिकता होती रहती है। जैसे कोई बालक जन्म लेता है और जन्म से उसकी सामाजिकता प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो मनोविश्लेषण या इसमें मनोसामाजिक धारणाएं हैं यह बिल्कुल सामाजिक विकास से परे होती हैं। क्यों सामाजिक विकास से परे होती है? क्योंकि जब व्यक्ति एनालिसिस करता है, वह उसके बारे में सोचता है, उसकी विचारधाराओं को पढ़ता है, उसे समझता है, तब व्यक्ति अपने सामाजिकता पर ध्यान देता है। लेकिन यहाँ और वह व्यक्ति अपने मन स्थिति के आधार पर अपने विकास के आधार पर कार्य करता है। लेकिन जो हमारी सामाजिक अधिगम उपागम होता है, यह सामाजिक अधिगम बालक जन्म के बाद जैसे ही वह पृथ्वी पर आता है वैसे ही धीरे धीरे वह विकास और अपनी वृद्धि के आधार पर बालक में सामाजिकता स्पष्ट होती जाती है। और जैसे हम विश्लेषण के आधार पर देखते हैं, मनोसामाजिक आधार पर देखते हैं, तो इसमें वह सामाजिक अधिगम से वह एकदम परे होता है या एकदम उससे भिन्न होता है। क्योंकि उसमें व्यक्ति अपने मन स्थिति के आधार पर, अपने मस्तिष्क के विकास के आधार पर, अपनी चिंतन शक्ति, स्मरण, विवेक, तर्क के आधार पर अपनी सामाजिकता को स्पष्ट करता है। लेकिन सामाजिक विकास में बालक जब जन्म लेता है और जन्म के बाद बालक में सामाजिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं और यह सामाजिक अधिगम बालक का प्रारंभ हो जाता है। और जैसे बालक का शैक्षणिक अधिगम हुआ, अब जैसे शैक्षणिक अधिगम के बारे में हम बात करते हैं तो बालक जो है अपने विश्लेषण और एनालिसिस के आधार पर, मनोसामाजिकता के आधार पर बालक में विकास होता है। लेकिन यहाँ सामाजिक अधिगम जो है इसमें विश्लेषण और मनोसामाजिक के न आधार पर नहीं बल्कि वह सामाजिक अधिगम के आधार पर बालक का विकास होता है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे सामाजिक अधिगम में बालक में जो है हम कोई उद्दीपक लेते हैं, कोई वस्तु ले लेते हैं और उस पर रखते हैं और उससे बालक को कार्य करवाते हैं। तो जो हम कार्य करवाते हैं उसके आधार पर बालक में सामाजिकता होती है, क्योंकि उस उद्दीपक को हम बच्चे के समक्ष रखते हैं और उससे कार्य करवाते हैं, तो उससे भी बालक में वह उद्दीपन और क्रिया यह एक दूसरे से पारस्परिक संबंध होते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति उद्दीपक को देखता है या बालक उद्दीपक को देखता है तो उसके आधार पर वह क्रियाएं करता है। इसके आधार पर बालक में यह सामाजिक अधिगम प्रारंभ हो जाता है और इस तरह से यह सामाजिक अधिगम बालक में, जैसे बालक जन्म लेता है इसके आधार पर बालक में विकास प्रारंभ हो जाते हैं और उसके आधार पर बालक में सामाजिकताएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। और क्योंकि बालक में जैसे तर्क का विकास, नैतिकता का विकास या बालक में बोलने की क्षमता या भाषा का विकास या क्षेत्रीय विकास या अन्य जो भी विकास होते हैं वह सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से बालक में जो सामाजिक विकास होते हैं इसमें योग्यता या विश्लेषण या मनोसामाजिक का कोई योगदान नहीं होता है। उसमें बालक स्वयं से वह विकसित होता है और स्वयं से वह बालक का विकास होता है। इसके आधार पर बालक का सामाजिक अधिगम प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो सामाजिक अधिगम होता है यह सामाजिक अधिगम जन्म के बाद ही क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो बालक में शैशवावस्था से ही, पृथ्वी पर आने पर ही बालक में क्या होता है, सामाजिकता शुरू हो जाती है। क्योंकि जो बालक की सामाजिकता होती है वह सामाजिकता बालक की अपने परिवार में ही होती है। जो परिवार में होती है वह धीरे 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 बालक का जो है यह सामाजिकता धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है और यह सामाजिकता धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि बालक की जो सामाजिकताएं होती हैं यह सामाजिकता
जैसे जैसे बालक का वृद्धि और विकास होता है वैसे वैसे वह धीरे धीरे एकदम क्या होती है, स्पष्ट होती है। स्पष्ट होती है से आशा है कि वह धीरे धीरे उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगता है। उस परिवर्तन के आधार पर बालक समाज में कार्य करने का प्रयास करता है, क्योंकि सहयोग की भावना, समूह की भावना, खेलने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति इत्यादि विकास बालक में होते हैं। इसके आधार पर ही बालक में सामाजिक अधिगम के विकास होते हैं, क्योंकि समाज के में बालक जितने अधिक अधिगम करता है, जितनी अधिक क्रियाएं करता है या उद्दीपन और अनुक्रिया से जो संबंध होता है, उसके आधार पर बालक में यह सामाजिक अधिगम के आधार पर बालक में विकास होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे इसमें सामाजिक अधिगम में हर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं कि बालक में सामाजिक अधिगम से क्या आशय है या सामाजिक अधिगम किस प्रकार से होता है। जैसे आप इसमें देखेंगे कुली के अनुसार आप देखेंगे कि ये कहते हैं कि मानव जिस प्रकार से दर्पण में अपना मुख देखता है उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है या बालक हुआ अपने दर्पण में अपने चेहरे को देखता है तो वह अपने मुख को देखता है, तो इससे बालक का व्यक्तित्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। से आशय है कि वह अपने आप को एक एक्टिव करने का प्रयास करता है और जैसे उसके विचार, भाषा, बोली इत्यादि के आधार पर, उसके व्यक्तित्व के आधार पर, उसके विकास के आधार पर ही बालक के व्यक्तित्व का पता चलता है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे किसी बालक के व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो वो जैसे व्यक्ति स्वतः जान जाता है या स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखता है तो देखने पर अगर कोई एक अच्छे व्यक्ति होते हैं तो वे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, जान जाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार से होता है। क्योंकि व्यक्ति को चलने से या व्यक्ति के पहनावे से, व्यक्ति के पोशाक से या व्यक्ति की भाषा से, व्यक्ति में जो बोलने की क्षमताएं होती हैं, इसके आधार पर ही बालक में के व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति यदि वह व्यक्ति को देखता है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में समझ लेता है या यह समझता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है या उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। क्योंकि जैसे व्यक्ति देखता है, दर्पण में देखता है अपने मुख को, वह उसका व्यक्तित्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से देखता है कि वह उसे आसानी से पढ़ सकता है या समझ सकता है या उसके व्यक्तित्व को एक पूरी तरह से वह जान सकता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। यह कुली के अनुसार है। जैसे कुली महोदय हैं, ये अपने अनुसार बताते हैं कि व्यक्ति मानव जिस प्रकार दर्पण में अपने मुख को देखता है उसी प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतः निर्धारण हो जाता है या स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार से है। जैसे आप देखेंगे स्किनर के अनुसार, स्किनर महोदय ये मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, उसका निर्धारण समय समय पर उद्दीपन और अनुक्रिया के साथ। जैसे आप देखेंगे स्किनर महोदय कहते हैं कि हर परिस्थिति, हर परिवेश, हर समय में जो है किसी उद्दीपक के साथ उससे जो अनुक्रियाएं करवाई जाती हैं, जो क्रियाएं करवाई जाती हैं, उसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे कोई बालक छोटा है, हम कोई उद्दीपन रखते हैं और उससे अनुक्रिया करवाते हैं बालक से, तो बालक में जो क्षमताएं होती हैं, जो बालक में स्तर होते हैं, उसके आधार पर बालक उस उद्दीपन के साथ क्रिया करता है। और जब वही बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वह बालक में उस उद्दीपन के प्रति उसकी जो अनुक्रियाएं होती हैं वह स्पष्ट हो जाती हैं या अलग रूप में दिखने लगती हैं। तो यह बालक के विकास से यह स्पष्ट हो जाती हैं कि बालक का
व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। तो इस तरह से जैसे आप देखेंगे स्किनर महोदय कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, उसका निर्धारण समय समय पर उचित उद्दीपन को प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने बताया कि जो है उसके आधार पर ही, उद्दीपन के आधार पर अनुक्रिया जो बालक करता है उसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। उसके आधार पर बालक में सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगती है। उसके आधार पर बालक सामाजिक अधिगम की क्रियाएं करता है। चलिए आज का यहीं तक है, इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।